जागरूक मंच घोषित समाज सेवा संस्थान की जानिब से आयोजित किए जा रहे प्रतिभा सम्मान समारोह जज्बा के टॉपर्स टॉक शो में आज हमारे साथ बात करने के लिए हमारी टॉपर्स हाजिर है, जिनका नाम है बुशरा। बुशरा पाली से बिलोंग करती है और आपके वालिद साहब का नाम है शौकीन अली जी और आपके दादाजी का नाम है जमाल जी। मैं जोरदार तालियों के साथ बुशरा का इस्तकबाल करना चाहूंगा। क्या सोच रहे हैं बुशरा इस सीट पे आके? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। इस सीट पे आकर मैंने बहुत कुछ सोचा है, जैसे कि मेरे को देखकर और कोई सीखे और उनकी इंस्पिरेशन बनूं मैं, और मुझको देखकर और भी लोग आगे बढ़े, वो भी 92.40% बनाने की कोशिश करें एंड वो ऐसा सोचे कि हम कर सकते हैं, आई कैन डू इट। वेरी गुड। डेफिनेटली यू कैन डू इट एंड मैं भी उम्मीद करता हूँ कि हम सब कर सकते हैं। एवरीथिंग इज पॉसिबल। आर्ट्स में 12वीं के एग्जाम में जब आर्ट्स सब्जेक्ट लिया और आर्ट्स में आपने अप्रोक्स 93% आपने अचीव किए हैं। बहुत बड़ा टास्क होता है आर्ट्स में इतना परसेंटेज अचीव करना। तो क्या आपको कभी ऐसा लगा कि मैं ये कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, क्या ऐसा? हाँ, मैं इस रास्ते में बहुत डगमगाई हूँ कि मैं ये कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी। जब मेरे प्री बोर्ड्स हुए थे ना, तब मेरे बहुत कम मार्क्स आए, लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को मोटिवेट किया कि आई कैन डू इट, मैं कर सकती हूँ, आई एम पॉसिबल। इसलिए मेरे 92.40% सक्सेस डेफिनेटली। यस। जब आपके 10वीं में 81% आए थे, तब क्या आपने सोचा था कि 12वीं में 92% ला सकती है? उस समय आपके मन में क्या चल रहा था? यस सर, मैंने बहुत सोचा था। जब मेरे 10th में 81.00% आए, मैंने बहुत मुझे ऐसा लगा कि मेरे बहुत कम परसेंटेज आए हैं, मैं तो इससे ज़्यादा कर सकती थी। मेरा 95 का 10th में भी टारगेट था, लेकिन हो नहीं पाया। फिर मैंने सोचा कि मैं 12th में कुछ ना कुछ तो कर ही सकती हूँ, अपने बलबूते पर कुछ भी कर सकती हूँ, मैं ठान लूँ तो। लेकिन ऐसा 10th में मेरे साथ हो नहीं पाया। फिर मैंने 12th में कोशिश करी और 92.40% हासिल की। 10th की ठोकर 12th में काम आ गई आपके। बहुत ही बढ़िया। 10वीं से 12वीं तक के इस बड़े इंप्रूवमेंट का सबसे बड़ा कारण क्या था? सबसे बड़ा राज क्या था? सबसे बड़ा कारण ये था कि मैंने अपने आप को मोटिवेट किया। उस टाइम मैं मोटिवेट नहीं थी। 10th में जब मेरे परसेंटेज थे 81 बने थे, मेरी मैथ्स वीक थी। मैथ्स को लेकर मैं बहुत ही ज़्यादा डरती थी। इतना लगता था कि बस मैथ्स में होएगा ही नहीं मेरे से। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की और फिर आगे चल के फिर मैंने 12th में भी यही कोशिश की कि मुझसे सब कुछ हो सकता है। जैसे कि अभी इंग्लिश बच्चों को बहुत हार्ड पड़ती है इंग्लिश, लेकिन अगर उसे शुरुआत से स्टडी करना शुरू करे ना, तो कोई कुछ भी चीज हार्ड नहीं है, सब इजी ही है। बहुत अच्छी बात है आपने बताई हमें। आपने अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल और डेली रूटीन कैसे मैनेज किया? बहुत ही इजी वे में मैनेज किया। मेरे अपना पढ़ाई का कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं था। जैसे कि मैं अपने घर का डेली रूटीन, मम्मी की हेल्प करना और कहीं से सामान वगैरह लाके देना, सब कुछ काम करती थी मैं। मम्मी की हेल्प, बाहर जाना, कुछ भी करना, ये सब काम मैं भी करती थी। और पढ़ाई का टाइम टेबल ऐसे था कि सुबह जल्दी उठ गए, सुबह पढ़ लिया, शाम को स्कूल से फ्री हुए तो स्कूल का वर्क किया और फिर पढ़ लिया। और जैसे कि रात को फ्री हुए तो रात को टीवी को स्किप किया, मोबाइल को स्किप किया और पढ़ लिया। आपकी एज के बच्चों के लिए टीवी और मोबाइल को स्किप करना मतलब एक बहुत बड़ा टास्क होता है, बहुत बड़ी डील होती है। तो आपने इस पे कवर किया है, बहुत अच्छी बात है आपने किया। कौन सी स्टडी टेक्निक्स या आदतें आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित हुई? स्टडी टेक्निक्स जैसे टीचर अपने को समझाता है ना बोर्ड के सामने कि ये ऐसा होगा, वैसे ही खुद को समझाओ कि मैं सेल्फ समझूंगी। जैसे कि कोई भी टॉपिक है उसको लेकर खुद अपने आप रिवीजन करो, खुद को समझाओ, खुद से बात करो। और ऐसा सोचो कि आप ही टीचर हो, आप ही स्टूडेंट हो। और ऐसा सोच के अगर आप पढ़ोगे ना, तो आपके सब डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और सब चीज माइंड सेट रहेगी। आप खुद के टीचर खुद बनना ही बहुत महत्वपूर्ण होता है ना। बढ़िया है। हमारे टीचर भी ये एडवाइस देते थे कि आप ऐसे करो कि खुद को समझा रहे हो। देखो ऐसा है कि टीचर्स या गुरुजन जो भी होते हैं ना, वो कभी गलत सलाह नहीं देते हैं। तो अगर हम टीचर्स के बताए रास्ते पर चलेंगे और उनके मार्गदर्शन से हम चलते तो 100% आपको सक्सेस मिलनी ही मिलनी है।
सोशल मीडिया, मोबाइल और बाकी डिस्ट्रैक्शन से कैसे दूर रहकर आपने अपना फोकस कैसे बनाए रखा? इनको तो मैं कभी इस्तेमाल ही नहीं करती थी, मेरा तो यूज ही नहीं था सोशल मीडिया पर, मेरा कभी अकाउंट भी नहीं बनाया सोशल मीडिया पर। मैंने बस व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट है, जैसे कि कभी मैंने स्कूल की छुट्टी रख ली है तो मेरी फ्रेंड को कॉल कर देती थी कि आज का होमवर्क भेज दे, आज के कुछ नोट्स है तो वो भेज दे। वही बस वही सब रहा, मेरे फ्रेंड सर्कल रहा, वो भी कुछ ज्यादा नहीं, 2 या 3, इनके आगे कुछ भी नहीं। और सोशल मीडिया में यूज बिल्कुल भी नहीं करती थी। हाँ, जैसे कि कोई अपने यूज की चीज है, गूगल से या यूट्यूब से कंसल्ट कर लिया बस। तो मतलब यही कहना चाह रहे हो कि फेसबुक को यूज ना करने के बाद ही आप हमें फेस कर पा रहे हैं यहाँ पर? यस सर, यस सर। बढ़िया बढ़िया। आगे आपका क्या सपना है, क्या गोल है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? इस सफलता ने आपके अंदर क्या बदलाव लाया है, क्या है, कैसा कुछ? यस सर, इस सफलता ने मेरे अंदर बहुत सारे चेंजेस किए। जैसे कि अब 10th में मैं वीक थी, 12th में मेरे अच्छे परसेंट बन गए, तो मतलब ये ना जोश जग गया मेरे में कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। वही वाला फॉर्मूला, आई कैन डू इट, आई एम पॉसिबल, ये फॉर्मूला मैं आगे तक लेके जाऊंगी ना अपने साथ, तो मैं किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम, कंपटीशन एग्जाम, मेरी क्वालिफिकेशन के जो भी, जैसे कि 10th लेवल, 12th लेवल, कोई भी एग्जाम आएंगे ना तो मैं उनको फेस अच्छी तरह से कर पाऊंगी और उनमें भी ना अच्छा करने की कोशिश करूंगी। बहुत ही बढ़िया। अगर आपको सक्सेस फॉर्मूला बताना हो तो 3 सबसे जरूरी चीजें क्या होगी अगर सक्सेस पानी है तो? अपने को अगर सक्सेस पानी है तो पहले अपन हार्ड वर्क करेंगे, एंड सेकेंड एंड अपन प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस में नाम है परफेक्ट। एंड थर्ड चीज, पेशेंस इक्वल टू सक्सेस। प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। यस सर। पहले और एग्जाम वाले दिन आपकी तैयारी का तरीका कैसा होता था? एग्जाम से एक दिन पहले बच्चे बहुत घबरा जाते हैं कि भाई कल एग्जाम है, क्या करेंगे अपन, क्या लिखेंगे। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बस अपने को थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए और खुद के ऊपर विश्वास। पहले तो खुद का विश्वास ही कंफर्म नहीं होगा कि मुझे अपने आप पे बिलीव नहीं है तो मैं एग्जाम में जाके लिखूंगी क्या। पहले तो खुद पर बिलीव करना सीखे, फिर उसके बाद में स्टडी मैटर बनाए। जैसे कि अभी सुबह एग्जाम है तो आप एक दिन पहले सुबह जल्दी उठे और घर का कुछ भी है अपने खाने वगैरह खा के बैठ जाए स्टडी पे, और थोड़ी देर ब्रेक भी ले। ब्रेक भी बहुत जरूरी चीज है, अगर अपन ब्रेक नहीं लेंगे तो अपना माइंड सिर्फ घूमता ही रहेगा, ये याद किया ये याद किया, पर वो याद नहीं रहेगा। एग्जाम टाइम में अपन सब भूल जाएंगे। थोड़ा सा ब्रेक जरूरी है लाइफ में। उसके बाद में थोड़ी और पढ़ाई कर ली, और जब एग्जाम की नाइट होती है ना तब भी आप पढ़ाई करें और मॉर्निंग टाइम में भी पढ़ाई करें। तो ये 2 चीजें आपने इंपॉर्टेंट बताई है अभी, एक तो खाना और ब्रेक। हाँ, कभी ऐसा हुआ खाना खाना भूले आप? मैं बहुत बार भूल चुकी हूँ। अच्छा, ब्रेक लेने से फ्रेशनेस फील होती है? हाँ, थोड़ा बहुत ब्रेक लिया है, स्कूल से आके 1 घंटा फ्री है, उसके बाद में वापस वर्क किया, स्टडी की, बस। अब खाना टाइम से खाते हैं आप? हाँ, अब तो खाना टाइम से खाती हूँ। बढ़िया है। आपकी सफलता में फैमिली, टीचर्स या दोस्तों का कितना योगदान रहा है? बहुत इम्पोर्टेंट योगदान है। मेरी फैमिली सपोर्ट नहीं करती, मेरे टीचर सपोर्ट नहीं करते, दोस्त सपोर्ट नहीं करते तो मैं यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाती। मेरे फैमिली ने, जैसे कि मेरे पापा, उन्होंने मुझे बस स्टैंड, मतलब मैं बस से जाती थी, स्टॉप तक छोड़ा। अच्छा। और कभी कभी मैं लेट हो जाती थी तो स्कूल तक भी छोड़ा उन्होंने मेरे को। मेरी मम्मी रोजाना मतलब खाने पीने का ध्यान रखना वगैरह वगैरह, और काफी हद तक मेरी बहन, मेरे एग्जाम टाइम में उसने बहुत ही हेल्प की है, मम्मी की हेल्प कराना वगैरह। और मेरी बहन ने मुझे मतलब स्टडी करने के बहुत सारे फॉर्मूले बताए। मेरे लिए इंग्लिश बहुत हार्ड पड़ती थी, मेरी बहन ने मुझे एडवाइस दी, अरे तो इंग्लिश कुछ हार्ड चीज है ही नहीं, मतलब इंग्लिश जैसी हार्ड चीज है नहीं, अगर तो शुरू से पढ़ेगी, स्टार्टिंग से ये सब याद करना शुरू करेगी, और जैसे कि समझ के पढ़ेगी। इंग्लिश की एक्सीलेंट में क्या होता है कि क्वेश्चन आता है, उसके नीचे इंग्लिश में आता है और उसके नीचे हिंदी में उसका अर्थ भी होता है। तो आप हिंदी में अर्थ पढ़ ले फिर इंग्लिश पढ़े तो आपके लिए बहुत इजी है। लिख लिख कर पढ़े, याद याद करना जरूरी है, रटना जरूरी नहीं है, लेकिन राइटिंग करेंगे ना अपन तो आपने को ज्यादा आएगा, क्योंकि फिर एग्जाम टाइम पे अपन अटक जाते हैं, इंग्लिश की कॉपी में फर्स्ट वर्ड क्या लिखे, तो ये अपने साथ होगा नहीं अगर अपन लिख के पढ़ेंगे। आप ये कहना चाह रहे हैं कि इंग्लिश को बतौर सब्जेक्ट ना पढ़ के बतौर लैंग्वेज पढ़ना चाहिए? यस सर। 10-12 घंटे पढ़ के ही मिलती है या स्मार्ट स्टडीज से मिल जाती है? स्मार्ट स्टडीज से ही मिलती है। 10-12 घंटे पढ़ने से मुझे नहीं लगता कि मिलती है, पर इतना भी नहीं कि 10-12 घंटे बहुत ज्यादा। अभी मैंने आपको कहा ब्रेक लेना जरूरी है लाइफ में, तो अपने को ब्रेक भी लेना चाहिए। और स्मार्ट स्टडी मतलब शाम को कर लिया, और फोन की हेल्प से भी स्मार्ट स्टडी होती है, लेकिन इतना भी फोन का यूज भी नहीं करें।
जैसा भी इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपने बताया कि फैमिली का सपोर्ट आपको बहुत ज़्यादा मिलता है। आपके पापा ने आपको बहुत सपोर्ट किया, आप असिस्टेंट पे आपको छोड़ ना गए और भी बहुत सारी चीज़ों में आपके पापा ने सपोर्ट किया। जैसे ये टॉपर्स टॉक शो में हम लोगों ने आपको कॉल किया, तो हमें भी फ़ील हुआ आपके पापा आपको लेके इतने सपोर्टिव है कि बार-बार उनका फ़ोन रोज़-रोज़ चला के हमारे पास आता था, इनके पास आज शायद पापा साथ में भी आए हैं आपके। यस सर। तो आप बहुत लकी है कि आपको ऐसे पेरेंट्स मिले हैं, ऐसे घर वाले मिले, ऐसे टीचर्स मिले। हम उम्मीद करते हैं बुशरा आपका मुस्तकबिल बेहतर बनेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी हर नेक ख्वाहिशात पूरी करे। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत थैंक यू।